आप सभी लोग को नमस्कार। आज हम जो है क्लास लेने जा रहे हैं। जो आप लोग का बोर्ड एग्ज़ाम ईपी बोर्ड एग्ज़ाम जो है काफ़ी नज़दीक आ गया है, तो मेरी तरफ से जो भी मदद होगी हम मदद करना चाहते हैं। और जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है यानी अनसाल पेपर आप लोग देखे भी होंगे, ये अनसाल पेपर है, ठीक है ना। ये आप लिखा गया है ना अनसाल, और उसके बाद पेपर्स 2026 का ये नया मॉडल है। तो हम जो है 2025 का जो सेट है पहला वाला आप लोगों को यहाँ पर सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन, ये आपका दिया गया है सेट 1 2025। जो पेपर कोड आता है आप लोगों का वो 324 IX, ये आपका पेपर कोड है। इसको क्या बोलते हैं? पेपर कोड बोलते हैं, जो कि आपके पेपर में लिखा रहेगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, सभी खंड कीजिए। पहला का क, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स द्वारा प्रदत्त मापांक फलन एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर प्लस। ये हम लोगों को दिखाना है कि एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर प्लस है। अब इसके बाद इसमें ऑप्शन आपका दिया गया है। ऑप्शन में आपका दिया गया है कि एक एकीक आच्छादक होगा। हम ऑप्शन यहाँ पे लिख देते हैं, एक एकीक आच्छादक होगा। ऑप्शन नंबर बी, बहु एक एकीक और आच्छादक। ऑप्शन नंबर सी, एक एकीक किंतु आच्छादक। ऑप्शन नंबर आपका डी, न तो एक एकीक और न ही आच्छादक है, ठीक है ना। ये आपके चार विकल्प हैं। तो क्वेश्चन पहला का क्या दिया, एफ ऑफ एक्स यानी फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स द्वारा प्रदत्त मापांक, ये ध्यान रखना है, प्रदत्त मापांक फलन एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर पॉजिटिव है। क्या है? ऑप्शन एक एकीक आच्छादक है, बहु एक एकीक और आच्छादक है, एक एकीक किंतु आच्छादक है, न तो एक एकीक और न ही आच्छादक है। ये विकल्प आपके चार दिए गए हैं। सॉल्यूशन इसका देखिएगा, यहाँ से पहले हम लोग ले लिए फलन एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर प्लस। क्या ले लिए? फलन एफ सच दैट टू आर टेंड्स टू आर प्लस में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब कर रहा है कि आर अगर रियल नंबर्स है या किसी भी फंक्शन को प्रेजेंट करता है तो आर प्लस भी किसी न किसी रिलेशन को प्रेजेंट करेगा। उसी तरह से यहाँ पे सवाल में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स दिया, तो कह रहा है कि यस का जो भी वैल्यू आएगा वह आर को बिलोंग करेगा। जैसे मान लीजिए आर की वैल्यू हम लोग यहाँ पर ले लें 1 2 3 4, जो भी लेना है आर की वैल्यू अगर हम लोग ऐसे ले लें, ठीक है ना, 1 2 3 और 4 डॉट डॉट ऐसे ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि यस का कोई भी वैल्यू लें पर वह वैल्यू कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। अगर हम उसको लेते हैं और इनमें से रिलेशन मिलाते हैं तो क्या यह मिल पाता है कि नहीं? अगर मिल जाएगा तो हम लोग यहाँ पे क्या है, रिलेशन बना सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू आर, यानी x का कोई न कोई ऐसा वैल्यू होगा जो r से संबंधित होगा। तो हम उसको इस तरह से परिभाषित करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि एफ ऑफ -1 इक्वल टू f1, यानी जो यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स दिया गया था, हम लोग x की वैल्यू क्या रखें? -1 रखें पहले कंडीशन में, क्योंकि जब यस की वैल्यू -1 रखेंगे तो मॉड ऑफ -1 आया, तो मॉड से बाहर जब ये जाएगा तो क्या आएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम लोग यस की जगह 1 रख देते हैं तो ये मॉड 1 आता है, और मॉड 1 की वैल्यू कितना आता है? 1 आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है दोनों आपस में एफ ऑफ -1 की वैल्यू 1, एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1, ये तो दोनों बराबर हैं फंक्शन के तौर पर
वैल्यू यानी डिजिट के अनुसार ये बराबर नहीं है। इसलिए बराबर नहीं है क्योंकि ये आपका -1 है, इज नॉट इक्वल टू कितना है 1 है, यानी ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। फंक्शन के तौर पे बराबर है क्योंकि ये इसका मापांक दिया है। यफ एक ऐकिक फलन नहीं है, तब हम कह सकते हैं कि यफ कैसा है, एक ऐकिक फलन नहीं है। पुनः -1 बिलोंग करता है किसको, आर को, इसलिए आर में कोई x बिलोंग्स टू आर इस प्रकार नहीं है कि वह एफ एक्स बराबर -1 हो। हम कह सकते हैं कि -1 अगर आर को बिलोंग करता है पर आर में कोई भी ऐसा वैल्यू या रिलेशन नहीं रखता -1 से कि एफ एक्स की वैल्यू -1 हो, इसलिए हम कह सकते हैं कि मॉड ऑफ एक्स बराबर क्या -1 है। तो एफ एक क्या है, अच्छादक भी नहीं होगा। पहले तो एक ऐकिक नहीं हुआ, अब कह रहा है कि अच्छादक नहीं है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जब एक ऐकिक नहीं होगा और अच्छादक नहीं होगा तो ऑप्शन ढूंढते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप लोग देखिएगा, पहला ऑप्शन एक ऐकिक और अच्छादक है, दूसरा बहु एक ऐकिक और अच्छादक है, तीसरा एक ऐकिक किंतु अच्छादक है, और चौथा न तो एक ऐकिक और नहीं अच्छादक है। ये डी वाला विकल्प आप लोगों का सही होगा, जो न तो एक ऐकिक और नहीं अच्छादक। ठीक है ना। देखिएगा अगला क्वेश्चन, पहला का ख नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक संबंध कैपिटल आर इक्वल ऑर्डर ऑफ ए कामा बी सच दैट ए इक्वल टू बी -1, ये इक्वल है बी -1, बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये दिया गया है। समुच्चय पर परिभाषित है तो ऑप्शन दिया गया 2,4 बिलोंग्स टू आर, 4,5 बिलोंग्स टू आर, 4,6 बिलोंग्स टू आर और 1,3 बिलोंग्स टू आर। कह रहा है कि b या तो 3 से बड़ा होना चाहिए या तो b जो है 3 के बराबर होना चाहिए, ऐसा रिलेशन हमको यहाँ पर दिखाना है। सोल्यूशन इसका देखिएगा, लिख देते हैं, दिया है r बराबर a कामा b such that a equal to b -1, b is greater than equal to 3। क्या लिखे हमने, हम लोग यहाँ पर लिख दिए, दिया है r इक्वल टू a कामा b such that a equal b -1, b is greater than equal to 3 दिया गया है। कह रहा है कि b का जो भी वैल्यू आए या तो 3 के बराबर हो या इसके बाद 3 से वो क्या हो, बड़ा हो। तो जो मान हम लोग यहाँ पर लेंगे, जैसे मान लीजिए ये वाली वैल्यू हम लोग यहाँ पर निकालते हैं, ठीक है। तो एक ऑप्शन लिखते हैं, जैसे मान लीजिए a कामा b यहाँ पर लिखते हैं, तो कह रहा है कि b की वैल्यू 3 के बराबर होना चाहिए। अब सोचिए ये जो ऑर्डर दिया गया है, अगर हम लोग यहाँ पे क्या रखते हैं, जो ऑर्डर ये दिया गया है, कह रहा है कि b की वैल्यू 3 से बड़ा होना चाहिए, तो पहले हम लोग क्या ले लेते हैं, 3 से बड़ी वैल्यू ले लेते हैं। तो हम लोग अगर a की वैल्यू यहाँ पे 3 ले लें, यहाँ पे 3 ले लें क्योंकि b के बराबर भी है। अगर a की वैल्यू 3 ले लें और ये b -1 कितना आ जाएगा, तो 3 + 1 बराबर b और 3 1 4 बराबर कितना b, यानी 4 बराबर कितना आ गया, b आ गया। तो b का मान 4 आ गया। जैसे b का मान 4 आया तो हम रिलेशन में जाते हैं, जैसे रिलेशन में जाते हैं तो देखते हैं कि b कह रहा है 3 से बड़ा होना चाहिए, तो b क्या है 4 आ गया, इसका मतलब 3 से क्या है, बड़ा है। इसी तरह से हम और भी संबंध को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखिए a का मान हमने कितना लिए, 3 ले ली, जब a का मान 3 ले लिए तो b का मान कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है ना। इसी तरह से हम यहाँ पर दूसरा कंडीशन और क्या ले लें, a का मान 4 ले लें, यहाँ पे 4 रख दें, ठीक, और -1 को इधर भेज देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। a का मान 4 और b का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब ये देखिए 4 क्या है, यहाँ पे 4 क्या है, 3 से बड़ा है। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे 5 ले लेते हैं, ठीक है। जैसे 5 लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, डॉट डॉट। तो ये हमारे निकल गए क्या, ऑर्डर निकल गए। तो हम लिखते हैं कि अतः
अतः अब इनमें से ढूंढना है। देखिए ऑप्शन में ढूंढिएगा, 2,4 इसमें है नहीं है, ये गलत हो गया। इसके बाद 4,6, 4 5 है पर 4 6 नहीं है, ये भी गलत। ठीक, 1 3, ये भी गलत है ना। तो जो बचा बी की वैल्यू क्या है, 4,5 बिलोंग्स टू आर। तो लिख सकते हैं अतः 4,5 बिलोंग्स टू आर है। यही आपका आंसर होगा जो सही होगा। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन आप लोग देख लिए, पहला का क और ख। अब पहला का ग नंबर हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन दिया गया है इंटीग्रेशन लिमिट 0 to π/2 दिया गया, dx 1 प्लस रूट ऑफ 10x का मान होगा, पहले हम सवाल को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, और ऑप्शन पढ़ देते हैं। ऑप्शन 1 दिया गया है 0 दिया गया है, एक ऑप्शन आपका π/2 दिया गया है, एक ऑप्शन आपका π/4 दिया गया है और एक ऑप्शन आपका π/8 दिया गया। अब इनमें से हमको ढूंढना है। तो आप लोग को मालूम है ये कैसे लगेगा, नियम तो जानते ही हैं। तो सबसे पहले जो दिया गया है इनको हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, लिख लेते हैं। इसको मान लेते हैं माना, ठीक है, क्या मान लें, i बराबर 0 to π/2, 1/1 प्लस रूट ऑफ 10x और dx, i इक्वल टू 0 to π/2, 1 प्लस, पहले हम लोग रूट ऑफ 10x को किस में बदल लेते हैं, किस में बदल लिया जाए, रूट ऑफ 10x को साइन और कास में बदल लेते हैं। तो ये प्राप्त हो गया आपका साइन x और ये रूट ऑफ कितना, कास x और dx। अब इनको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं तो यहीं पे लिख देते हैं 0 to π/2, इसका एलसीएम कर दीजिएगा। एलसीएम करेंगे तो ये रूट ऑफ कास x और ये अंश में चला जाएगा, तो लिख सकते हैं करड़ी में कास x, करड़ी में कास x और प्लस करड़ी में साइन x dx। ठीक, या ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन लिमिट 0 to π/2, लिमिट 0 to π/2 और करड़ी में कास x, करड़ी में कास x प्लस करड़ी में साइन x dx। ठीक है ना, हमने क्या लिखे, पहले इसको माने कि माना i बराबर इंटीग्रेशन 0 to π/2, ये लिमिट है, ये क्या है, लिमिट है, ये समाकलन की निम्न सीमा और ये समाकलन की उच्च सीमा है ना, 0 से π/2, 1/1 प्लस करड़ी में 10x और dx। तो पहले हमने क्या की, जो करड़ी में 10x था उसको साइन कास में बदल लिए, साइन कास में बदलने के बाद उसका एलसीएम कर दिए। जैसे एलसीएम किए हम लोग तो जो हर वाली वैल्यू थी नीचे एकदम, ये कहाँ पे चला गया, अंश में चला गया। इसलिए हम लोग यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको यहाँ पर क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, अब इसके बाद प्रगुण फोर्स से, प्रगुण फोर्स से, प्रगुण फोर्स क्या कहता है, हम लोग ये लिख सकते हैं यस के स्थान पे π/2 माइनस x रखने पर, यस के स्थान पर π/2 माइनस x रखने पर, ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे देता है f(x) बराबर, अगर ये इंटीग्रेशन दिया है तो हम लोग निकाल सकते हैं f(x) बराबर कितना, f ऑफ a प्लस बी माइनस x, है ना। इस तरह से वैल्यू ले लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए 0 से π/2 है तो a की वैल्यू कितना है, 0 है और b की वैल्यू क्या है, π/2 है।
माइनस एक्स। तो कुल मिलाकर ये जो प्राप्त होगा π/2 माइनस एक्स। तो आप प्रगुण 4 ऐसे भी देख सकते हैं, प्रगुण 4 ऐसे भी, और जो लिखें हम ऐसे भी कर सकते हैं। प्रगुण 4 से यस के स्थान पे π/2 माइनस एक्स रखने आई बराबर 0 to π/2, ये कितना आ जाएगा cos π/2 माइनस एक्स, और ये cos π/2 माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ साइन π/2 माइनस एक्स dx। हमने क्या किया, प्रगुण 4 से यस के स्थान पे π/2 माइनस एक्स रख दिया। और ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग पढ़े हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा और कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। इनको कन्वर्ट कर लेते हैं। 9th में और 10th में पढ़े और उसके बाद 11th में भी पढ़े, उनकी हेल्प ले लेते हैं। ये हो गया I = 0 to π/2। तो ये प्राप्त हो जाएगा कितना साइन एक्स, और यहाँ पर भी प्राप्त हो जाएगा साइन एक्स, और ये प्राप्त हो गया कितना कास एक्स और dx। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। कितना हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये इक्वेशन नंबर आपका सेकेंड हो गया। हम लोग इसी जगह लिख सकते हैं कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है भाई। जैसे ही जोड़ेंगे तो देखिए क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए जैसे जोड़ेंगे तो ये I और ये वाला I दोनों जुड़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2I आ जाएगा। अब देखिए इसका हर वाली वैल्यू रूट ऑफ cos x प्लस रूट ऑफ sin x, और यहाँ पे रूट ऑफ cos x और रूट ऑफ sin x दोनों बराबर हैं, हर यानी बराबर है, तो अंश को हम लोग क्या करते हैं साथ में जोड़ देते हैं। हम एक लाइन यहाँ पर शार्ट कर सकते हैं डायरेक्ट अगर करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to π/2 रूट ऑफ cos x प्लस रूट ऑफ sin x अपॉन रूट ऑफ cos x प्लस रूट ऑफ sin x, और यह हो गया आपका dx। ठीक है ना। तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, रूट ऑफ cos x प्लस रूट ऑफ sin x, रूट ऑफ cos x प्लस रूट ऑफ sin x। जैसे ही कटा तो ये बचा 2y 0 to π/2, और ये प्राप्त हो गया 1 dx। और 1 का समाकलन क्या होता है, x होता है, और ये हो गया 0 से कहाँ तक π/2। तो पहले अपर लिमिट रखते हैं, इसके बाद लोअर लिमिट, तो π/2 माइनस कितना 0, तो ये वैल्यू कितना मिला π/2 मिला, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो I = कितना आ गया π/4 आ गया। ठीक। अब ऑप्शन में आप देखिए कौन सा सही है, इसका मतलब C नंबर विकल्प हमारा क्या है सही है। इसका आंसर कितना आएगा π/4। तो एक बार फिर से देख लीजिए इसको। हमने सबसे पहले माना I बराबर इंटीग्रेशन 0 to π/2 1/1 प्लस करड़ी में tan x और dx। करड़ी में tan x को हमने क्या कर दिया साइन कास में चेंज कर दिए। जैसे साइन कास में चेंज किए तो ये रूट ऑफ कास x का मल्टीप्लाई इसमें, और फिर ये यहाँ पे चला जाएगा, तो ये बचेगा इतना। चाहे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट बना। प्रगुण 4 से इसको सॉल्व करेंगे तो यस के स्थान पे π/2 माइनस एक्स रख देंगे, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पर π/2 माइनस एक्स हमने रख दिया। ठीक। तो कास आपको मालूम है कि यहाँ पे कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, और साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। इसी तरह हम इनको कन्वर्ट कर लेंगे। समीकरण 2 बना, समीकरण 1 और समीकरण 2 को दोनों को जोड़ेंगे। जैसे जोड़ेंगे तो ये कट भी जाएगा, अंश और हर का मान बराबर है, तो बचेगा 2y बराबर इंटीग्रेशन 0 to π/2 1 dx। तो 2y = x 0 to π/2, तो अपर लिमिट π/2 और लोअर लिमिट आपका 0। तो अपर से लोअर की तरफ जाएंगे, π/2 माइनस ये 0 आ जाएगा।
तो π/2 में से 0 घटाएंगे तो ये π/2 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो π/4 आ गया। यानी यहाँ पे जो वैल्यू पूछ रहा था कि इसका मान कितना होगा, तो आपको मालूम हो जाना चाहिए इसका मान π/4, यानी π/4 ही हमारा क्या है, आंसर है। ये विकल्प सी नंबर आपका सही है। चलिए भाई, पहला का घ नंबर देख लीजिए आप लोग। अवकल समीकरण 9 d2y/dx2 इक्वल 1 + dy/dx होल स्क्वायर और होल पावर 1/3 की घात है, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। एक क्वेश्चन कोटि और घात निकालने के लिए जरूर आता है। कुछ चीज हम आप लोग को यहाँ पे पहले समझा देते हैं, इसके बाद इसका सलूशन करवाएंगे। देखिएगा, हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, घात के बारे में और कोटि के बारे में समझना है कि घात और कोटि क्या होती है। देखिए, कोटि का मतलब ये होता है जो उसका अवकलन होता है। अवकलन जितनी बार होगा, जितनी बार करेंगे वह उसकी क्या हो जाएगी, कोटि हो जाएगी। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लिख दें कि dy/dx लिखें या dd(x/y) लिखें, तो कितना बार आया, एक बार डिफरेंशिएशन किसी भी फंक्शन का किए। ये आपको प्रेजेंट कर रहा है, यानी इंडिकेट कर रहा है कि किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना, एक बार, ठीक। और ये प्रेजेंट करता है d2y/dx2 की उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरी बार, और ये आ गया dqy/dx⁻⁴, ये हो गया आपका तीसरी बार। तो आपसे पूछा गया कि इसमें कोटि बताइए, तो ये जितना बार अवकलन हुआ उसकी वह क्या हो जाएगी, कोटि हो जाएगी। तो यहाँ पर इसकी कोटि कितना आ जाएगा, इसकी कोटि 1 आ जाएगा, और इसकी कोटि कितना आ जाएगा, इसकी कोटि 2 आ जाएगा, और इसकी कोटि कितना आ जाएगा, 3 बार हुआ तो 3 आ गया। कोटि को हम लोग ऑर्डर बोलते हैं। ऑर्डर मीन्स आपका कोटि होता है, डिग्री मीन्स आपका घात होता है। अब ये पूछा जाए घात क्या होगा, तो घात भी निकाल देते हैं हम लोग। यानी जो ये dy/dx है, इसकी कोटि 1 निकाले हैं, तो यहाँ पर इसका होल पावर जो आया 1 दिख रहा है, इसका मतलब घात कितना जाएगा, 1। 2 बार ये डिफरेंशिएशन हुआ, पर ये देखेंगे इसका होल पावर एक ही बार है, तो इसका भी घात कितना, 1 होगा। इसका मतलब ये तीनों कंडीशन जो भी देख रहे हैं उनका घात क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि ये हमने जो आपको समझाएं ये आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। हर बार आपके एग्जाम में आता है ऐसा क्वेश्चन। तो आपके सामने पहला का घ नंबर क्वेश्चन हमने लिखे हैं, सॉल्व कराते हैं इसको। देखिए, दिया है 9 d2y/dx2 1 + dy/dx होल स्क्वायर और होल पावर 1/3। हमें एक बात का और ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी का होल पावर किसमें हो, परिमेय संख्या के रूप में हो, बटे में हो। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बटे के रूप में है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनकी पावर को चेंज करते हैं, है ना। इसकी पावर को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। चेंज करके इसके पावर को, फिर इसके बाद जो है उसका कोटि, घात और आर्डर जो भी होगा उसको बताएंगे। देखिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर, यानी घात 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 9 d2y/dx2 पावर कितना, 3 1 + dy/dx होल स्क्वायर और होल पावर 1/3। जब 3 यहाँ पर भी आया तो 3
यहाँ पर भी आ जाएगा, और ये 3 से 3 क्या होगा, कट जाएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं। 9 होल पावर 3 d2y अपान dx2 होल पावर 3। भाई यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो गया, जो बचा उसको लिख दीजिए 1 प्लस dy/dx2 होल स्क्वायर। एक लाइन और बढ़ा दीजिए, ये कितना आ जाएगा, आप चाहेंगे तो यहीं पे छोड़ भी सकते हैं, कोई विशेष मतलब नहीं है, क्योंकि आपका जो ऑप्शन दिया गया है कोटि और घात पूछ रहा है, तो ऑप्शन आपका दिया इसमें 1, इसके बाद 6, फिर इसके बाद 3 और डी नंबर आपका दे दिया है 2। चलिए आगे हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोटि और घात से मतलब है, तो हमें इन नंबर से और इनसे बहुत विशेष मतलब नहीं है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड यही दिख रहा है, कितना बार, 2 बार। हमने क्या बताया कि कोटि कैसे निकालेंगे, कोटि जो जितना बार डिफरेंशिएशन होगा उसको चेक करेंगे। देखिए d2y अपन dx2 आया, तो कोटि कितना आ गया, 2 आया। पर सवाल में क्या कर रहा है, घात निकालने की बात कर रहा है। ये सवाल को ध्यान से आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं कि कोटि निकालकर फिर ढूंढने लगे और ऑप्शन को टिक कर दें 2, ये गलत हो जाएगा, है ना। ऐसे नहीं करना। क्या पूछ रहा है, घात पूछ रहा है। चलिए घात निकाल देते हैं। घात भाई हमने आपको बताया कि घात किसका निकलेगा, जिसका कोटि निकालेंगे उसी का घात भी निकलेगा। तो d2y अपन dx2 का पावर कितना है, होल पावर 3 है, तो ये हो गया आपका 3। तो घात कितना आ गया भाई, 3 आ गया। कितना आ गया, 3। तो हम लोग का विकल्प कौन सा सही होगा, सी नंबर सही होगा। ये पहला का घ का सी नंबर आपका विकल्प सही होगा। तो आप ये सवाल देखेंगे तो हर सेट में और हर साल पूछता है, 1 नंबर का सवाल कोटि और घात याद करने के लिए आता है, आप उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पहला का अंगा ये दिया, व्यंजक आई कैप डॉट आई कैप माइनस जे कैप डॉट जे कैप, इसके बाद के कैप डॉट के कैप का मान है। ऑप्शन इसका लिख देते हैं। तो भाई ऑप्शन ए नंबर दिया है इसमें 0, बी नंबर भी आपका 1, सी नंबर 2 और डी नंबर आपका दे दिया 3। तो सबसे पहले हम लोग इसमें अदिश गुणन और सदिश गुणन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, यानी किसके बारे में, डॉट प्रोडक्ट के बारे में, और उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये होता क्या है, अदिश गुणन और सदिश गुणन के बारे में। अब ये देखिए, आप लोग पढ़े भी होंगे कि अगर आई कैप आई आ जाता है, बीच में डॉट आ जाता है, तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है। जे कैप डॉट जे कैप आ जाता है तो इसका मान 1 होता है, और के कैप डॉट के कैप आ जाता है तो इसका मान 1 होता है। ये आप लोग पढ़े हैं। आगे और भी क्या आ सकता है, आई डॉट अगर जे आ जाए तो इसका मान के कैप हो जाता है, के कैप नहीं होता, यह 0 हो जाता है, ठीक है। आई डॉट जे अगर आ जाता है तो 0 आ जाता है, जे डॉट के आ जाए तभी इसका मान क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, और के डॉट आई आ जाए के कैप तभी इसका मान 0 आ जाता है। इसी तरह से क्रॉस प्रोडक्ट में देखें तो आई कैप क्रॉस आई कैप कहीं पर भी आ जाए इसका मान 0, जे कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू 0,
के कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू कितना 0। इन बातों को ध्यान से देखना है कि क्रॉस प्रोडक्ट में जब आई कैप क्रॉस आई कैप आता है, ये जो गुणा वाला चिन्ह है हम लोग यहाँ पे क्रॉस पढ़ते हैं, इसका बराबर 0, जे क्रॉस जे बराबर 0, के कैप क्रॉस के कैप बराबर 0। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग अपने सॉल्यूशन पर आ जाते हैं। देखिएगा तुरंत इसका आंसर आ जाएगा, आई कैप डॉट आई कैप माइनस जे कैप डॉट जे कैप, के कैप क्रॉस के कैप। आई डॉट आई की वैल्यू कितना है भाई 1 है। ठीक, जे डॉट जे की वैल्यू कितना है, यहाँ पर भी 1 हमने आपको बताया। के कैप क्रॉस के कैप की वैल्यू कितना है 0 है, 1 से 1 कट गया, 0 प्लस 0 ये आ गया आपका 0। तो अंग्या का ऑप्शन नंबर क्या है, ए सही है, यानी 0 आया। ठीक, तो हमने आप लोगों को आज जो है 2025 का जो पहला सेट था, जो पहले अगले साल पेपर हुआ था, हमने आप लोगों को 5 सवाल बताए, यानी पहला का क ख ग घ और अंग्या, ये 5 सवाल हमने आपको बताए, जो विकल्प भी हमने बताए और उसका सॉल्यूशन भी आपको बताएं कि कैसे ये होगा। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और 5 क्वेश्चन आपका है, तो 5 नियम भी हैं और हमने कुछ रूल भी आपको बताए हैं, आप उनको ध्यान रखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद आपका।